थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की सभी महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इस ग्लैंड का स्वस्थ रहना हमारे शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो थायराइड का सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि अगर मैं इस पर बोलने लगूं तो 2 से ढाई घंटे की एक मूवी बन जाएगी। इसलिए हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में थायराइड की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे और थायराइड के इलाज के बारे में बताएंगे। दोस्तों, थायराइड एक तितली के आकार की एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि गर्दन में टिटुए के पीछे श्वास नली को घेरे रहती है। यह ग्लैंड हमारे भोजन में से आयोडीन का इस्तेमाल करके 2 हार्मोन बनाती है, जिसे थायरोक्सिन यानी T4 हार्मोन और दूसरा ट्रीआइडोथायरोनिन यानी T3 हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन हमारे खून में हमेशा बहते रहते हैं और शरीर की सभी कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को संतुलित रखते हुए चलाती हैं। इसके अलावा शारीरिक विकास, दिमागी विकास, वजन, तापमान ठीक रखना और एनर्जी को खर्च करने की पूरी जिम्मेदारी इसी थायराइड ग्रंथि के ऊपर होती है। दोस्तों, हमारे खून में थायराइड का अधिक भाग 90% T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जो कि सबसे जरूरी हार्मोन T3 होता है। इसलिए रक्त में बहने वाले T4 का अधिकांश भाग जरूरत के हिसाब से T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब काम हमारे दिमाग में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसी की वजह से होता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड में से एक हार्मोन निकलता है जिसे TRH कहते हैं। ये हार्मोन पिट्यूटरी को जगाकर उससे TSH हार्मोन निकलवाता है। फिर यह TSH हार्मोन थायराइड के ऊपर इफेक्ट डालकर T4 और T3 हार्मोन्स रिलीज करवाता है। जब T4, T3 हार्मोन का लेवल खून में कम हो जाता है तो TSH यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का स्राव बढ़ जाता है। इससे T4 और T3 का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जब T4 और T3 का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो TSH अपना लेवल फिर कम कर लेता है ताकि T4 और T3 वापस नॉर्मल हो जाएं। थायराइड की खराबी होने पर 2 रोग पैदा होते हैं। पहला घेघा रोग और दूसरा थायराइड। घेघा रोग में थायराइड का आकार बढ़ जाता है और थायराइड होने पर T4, T3 का लेवल कम या ज्यादा हो जाता है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। थायराइड रोग होने के पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे आयोडीन की कमी, ज्यादा मानसिक तनाव, गलत खान पान या ऐसे पदार्थों का ज्यादा सेवन करना जो आयोडीन को खराब या कम कर देते हैं, जैसे फूल गोभी, सोयाबीन, पीली शलजम, मूंगफली का लाल छिलका, सुपारी का छिलका आदि। ये सभी चीजें थायराइड के ऊपर बुरा प्रभाव डालती हैं। जब शरीर में थायराइड का लेवल कम हो जाता है तो शरीर में थकावट, कब्ज रहना, वजन बढ़ना, ज्यादा ठंड लगना, त्वचा में खुश्की होना, बालों का झड़ना, शरीर में सूजन आना, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द होना और स्त्रियों में मासिक धर्म में गड़बड़ी होना आदि समस्याएं जन्म ले लेती हैं। लेकिन जब थायराइड का लेवल बढ़ जाता है तब ज्यादा पसीना आना, ज्यादा गर्मी लगना, उंगलियों में कपकपी होना, चिड़चिड़ापन आना, ध्यान लगाने में कमी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, वजन गिरना, कमजोरी आना, बाल झड़ना और मासिक धर्म कम समय होना, ये सब परेशानियां हो सकती हैं। थायराइड का रोग बड़ों और बच्चों को दोनों को होता है। बच्चों में जब थायराइड होता है तो उनके पेट में सूजन, नाक चपटी, होठ और जीभ मोटे, शारीरिक विकास में कमी, कब्ज, ज्यादा भूख लगना या कम भूख लगना आदि समस्याएं हो सकती हैं। थायराइड की गड़बड़ी को जानने के लिए खून की जांच की जाती है, जिसमें TSH, T4, T3 हार्मोन के लेवल को देखा जाता है। जरूरत पड़ने पर थायराइड की बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। थायराइड का इलाज क्या है? थायराइड रोगों का इलाज करने के लिए आपको कुछ दिन तक फलों का रस जैसे अनानास, सेब, संतरा, गाजर, अंगूर, नारियल पानी आदि का सेवन 1 हफ्तों तक ज्यादा करना चाहिए। 4 से 5 दिनों के बाद नॉर्मल भोजन करना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां, फल, सलाद और अंकुरित अनाज ज्यादा हो। थायराइड में सिंघाड़ा, मखाना और कमलकट्टे का प्रयोग ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इन सभी चीजों में अच्छी मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। जिन लोगों के खून में T3 और T4 का लेवल ज्यादा कम हो, उन्हें इसका सेवन ज्यादा करना चाहिए और साथ ही साथ सोयाबीन, फूल गोभी तथा सुपारी का सेवन कम करना चाहिए। थायराइड रोग के लिए अलसी और धनिया बहुत कारगर दवाई है। इसको प्रयोग करने के लिए 2 चम्मच सूखे धनिया के दानों को 200 ग्राम पानी में डालकर रात को रख दें और सुबह इस पानी को उबालें। जब पानी 50 ग्राम रह जाए तो धनिया छानकर निकाल दें और इस काढ़े को अलग कप में रख लें। अब 1 चम्मच अलसी के बीजों को खूब चबा चबा कर खाएं और ऊपर से इस काढ़े को पी लें। ये प्रयोग रोज सुबह खाली पेट करना है। इसको लेने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं लेना है। दोस्तों, इसके प्रयोग से कुछ ही हफ्तों में
आपको महसूस होगा कि आपका स्वास्थ्य नॉर्मल हो रहा है। इसके अलावा इस रोग में अश्वगंधा भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, अश्वगंधा एक एडेप्टोजन है जो कि तनाव, चिंता और थकान को दूर करने के साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अश्वगंधा रसायन और बलवर्धक है। यह पौष्टिक होने के कारण रेगुलर ली जा सकती है। अश्वगंधा हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालता है, जिससे शरीर में हार्मोनल संतुलन बना रहता है। अश्वगंधा सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म ही नहीं बल्कि हाइपरथायराइडिज्म में भी बराबर फायदेमंद है। इसका पूरे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे व्यक्ति का पूरा शरीर चुस्त, फुर्तीला और ताकतवर बनता है। अश्वगंधा को प्रयोग करने के लिए रोज हल्का नाश्ता करने के आधे घंटे बाद 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा मिला लें, फिर इसको सेवन करें। इसके अलावा थायराइड के रोगियों को तली भुनी चीजें, मैदे और बेसन की बनी चीजें, चाय, कॉफी, शराब, पैकेज्ड फूड का सेवन और दिमागी तनाव से दूर रहना चाहिए। थायराइड रोगियों को रोज सुबह उज्जाई, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव ठीक रहता है और थायराइड की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।